के भविष्य को आकार देता है। हर विद्यार्थी की शिक्षा में एक शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक शिक्षक के पास बहुत सारे गुण होते हैं और वो अपने विद्यार्थी के जीवन को सफल बनाने में पूरी तरह से दक्ष होता है। एक शिक्षक बहुत समझदार होता है और अच्छे से जानता है कि विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई की ओर कैसे लगाना है। पढ़ाई के दौरान एक शिक्षक रचनात्मकता का इस्तेमाल करता है जिससे विद्यार्थी एकाग्र हो सके। एक शिक्षक ज्ञान का भंडार होता है और उसके पास बहुत धैर्य और विश्वास होता है जो विद्यार्थियों के भविष्य की जिम्मेदारी लेता है। शिक्षक हर एक बच्चे की क्षमता का अवलोकन करता है और उसी अनुसार उस बच्चे को पढ़ाई में मदद करता है। आइए इसी अनुभव का अवलंबन करते हुए आपके सामने शिक्षक की क्षमता प्रस्तुत करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद सिद्धार्थ सर ने बहुत सोचा और दूसरे ही दिन स्कूल से रिजाइन कर दिया। अब उन्होंने दूसरी स्कूल ज्वाइन करने का फैसला
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट सिंगुल जाना खोए हुए वाओ, पोटैटो चिप्स मुझे बहुत पसंद है। वाओ, इट्स वेरी क्रिस्पी। ओके ओके, साइलेंस। आप सब इधर ध्यान दीजिए, आप सबसे थोड़ी बात करनी है। लो आगे एक और पकाओ। पकाओ पकाओ, एम आई राइट? तो एक काम करते हैं, आज हम किसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलो पहले कौन बताएगा पकाओ का मतलब क्या है? एक काम करो, आप ही पहले बताओ। पकाओ पकाओ मतलब, हाँ वो हमारे वर्मा सर है ना, वो बहुत पकाओ। सिटार। ओके, और कोई बोलेगा? अच्छा तुम बताओ। सर पकाओ का मतलब, पकाओ, तू भी तो एक पकावी है। ओके ओके, साइलेंस ऑल ऑफ यू। बेटा आर यू ओके? एनी प्रॉब्लम? हाँ सर वो तो ऐसे ही रहता है। पल पल, स्टॉप पल। लिसन, बच्चे संभाल के, आर यू ओके? हाँ सर, मगर पल तुम्हें देखने तो ऐसा नहीं लग रहा। क्या हुआ तुम्हें? शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ तुम। आप तो बताओ। पल पल, पहले तुम रोना मत करो, मेरी बात सुनो। पल शांत हो जाओ। पल पल, अगर तुम्हें दिन हल्का करना ही है तो मुझे बताओ क्या हुआ? सर मैं ड्रग एडिक्ट हूँ सर। क्या? ड्रग एडिक्ट? मुझे सब बताओ, ये कैसे हुआ? मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करूंगा, रोना मत करो, मुझे सब बताओ। थोड़ा संभलता है और बोलने की कोशिश करता है। सर को बताने लगता है कि किस तरह से उसके दोस्तों ने उसको ड्रग की लत लगी और अब वो उस आदत से परेशान हो चुका है, क्योंकि ड्रग्स की लत के साथ उसके वो दोस्त भी उसको ब्लैकमेल करने लगे। उसके बाद सर ने राहुल के माता पिता और डॉक्टर की मदद से ड्रग्स की लत से पल को बाहर निकाला और नॉर्मल बच्चों की तरह जीना सिखाया। और अब 20 साल बाद की कहानी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? हाँ हाँ मनु, क्यों नहीं, आओ। सर मुझे आपसे बात करनी थी। अरे बताओ मनन, बेझिझक बताओ, बोलो क्या बात है? अब सर पिताजी बीमार है तो उनकी दवाइयों के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। अरे कोई बात नहीं, बोलो कितने चाहिए? सर
1000 रुपये होते तो चल जाएगा। लो 2000। खुश? आपका खूब खूब धन्यवाद सर। ओके ओके, जाओ। सर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं सर? हाँ पूछो पूछो, बेझिझक पूछो। सर ये आप जिसकी आरती उतार रहे थे वो आपके पिताजी हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पिताजी नहीं है। तो सर आप इनकी आरती उतार रहे थे क्यों सर? क्यों नहीं? अनन, ये पूछ के तुमने यार पुरानी यादें ताज़ा कर दी। आज मैं जो भी कुछ हूँ ना वो इन्हीं की वजह से हूँ, वरना पता नहीं मैं कहाँ सड़ रहा होता। और मैं जिनकी आरती उतार रहा था ना वो मेरे लिए भगवान समान है। ये मेरे गुरु है, गुरु। ये मेरे टीचर है। क्या आपके टीचर? अरे ये क्या तुम रो रहे हो? अरे तुम रो क्यों रहे हो? क्यों, क्या हुआ? अब क्या बताऊं सर, ये जो आपके टीचर है वो मेरे भी टीचर थे। अगर मैंने उन्हें तब पहचान लिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता सर। क्या बताऊं, उस समय में मैंने ही सर को स्कूल से निकलवाया था सर। क्या तुमने तुमने ऐसा किया? हाँ सर, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं इनको तब पहचान नहीं पाया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मनन, शांत हो जाओ। उस समय तुमने जो भूल की थी ना उससे कई गुना ज्यादा बड़ी भूल तो मैं करने वाला था, मगर मुझे सिद्धार्थ सर ने बचा लिया। जिनके पास समझ समय पे आ जाती है ना वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं, क्योंकि बाकी लोगों के पास समय हो तब समझ नहीं होती और जब समझ आ जाती है तब समय बीत चुका होता है। अध्यापक हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं।